अपनी मेहनत से ही बना अपनी पहचान, अपनी मेहनत से ही बना अपनी पहचान, वरना एक नाम के तो हजारों लोग हैं, वरना एक नाम के तो हजारों लोग हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में, इस जीरो टू हीरो क्लास में। तो वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट के आफ्टर वाले सेंटेंसेस देखा था और उससे पहले बिफोर वाले सेंटेंसेस देखा था। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में 4 टाइप सेंटेंसेस बनेंगे, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, हार्डली, स्कार्सली। तो बिफोर और आफ्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब आपका थर्ड आता है व्हेन, जब वाले सेंटेंसेस, जब और तब। जब सूर्य अस्त हो चुका था तब दादी माँ स्नान कर चुकी थी, जब चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा चुका था तब हम स्कूल पहुंचे। सो गाइज, जब और तब की हेल्प से बने हुए इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आइए सीखते हैं। तो देखिए, जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के जब वाले सेंटेंसेस होते हैं गाइज, यहां पर मैं आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सिर्फ व्हेन वाले सेंटेंसेस के लिए नहीं बता सकती हूं। क्यों नहीं बता सकती हूं? कि यहां पर जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वो क्लियर नहीं होता है कि कौन से टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट। जैसे देखिए, जब सूर्य अस्त हुआ तब दादी माँ ने, तब दादी ने स्नान, तब दादी ने स्नान कर चुकी थी, तब दादी माँ स्नान कर चुकी थी, तब दादी माँ स्नान कर चुकी थी। क्या बोलेंगे? तब दादी माँ स्नान कर चुकी थी। तो देखिए, यहां पर ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपने देखा कि जो सेकंड पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वही सेकंड सेंटेंस देखिए, जब मैं अपना काम समाप्त कर चुकी थी, फर्स्ट पार्ट कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तब वे लोग आए, कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट मींस जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। वहीं पर सेकंड में क्या है? फर्स्ट वाला पास्ट परफेक्ट है और सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है। अब आइए तीसरे सेंटेंस में। तीसरा सेंटेंस, जब पुलिस आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब चोर भाग गए थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या है? दोनों सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, यहां पर फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट परफेक्ट, या फर्स्ट पास्ट परफेक्ट और सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, या दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो सकते हैं। तो यहां पर क्लियर ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि आप जैसा सेंटेंस होगा वैसे ही उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट परफेक्ट। पहला पास्ट परफेक्ट तो पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट इंडेफिनिट। अगर दोनों पास्ट इंडेफिनिट तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देना है। इसलिए यहां पर मैं कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी। मान लीजिए हमने बोल दिया व्हेन प्लस पास्ट परफेक्ट देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप क्या करेंगे? अगर इस सेंटेंस में आ गया पास्ट परफेक्ट तो आप तो पहले पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे और सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर यूज करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको व्हेन लिखना है, फिर जो सेंटेंस होगा वो लिखेंगे, देन कॉमा का यूज करना है और फिर सेकंड सेंटेंस लिख देंगे। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रांसलेट कर देंगे। आइए, आई होप कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर से कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करके हम लोग और अच्छे से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस अब हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट सेंटेंस है कि जब सूर्य अस्त हुआ तब दादी माँ स्नान कर चुकी थी, तब दादी माँ स्नान कर चुकी थी। तो जब के लिए क्या लिखेंगे? व्हेन द सन, अस्त हुआ, व्हेन द सन सेट, देन दादी माँ स्नान कर चुकी थी, देन ग्रैंडमदर हैड, थर्ड फॉर्म, टेकन अ बाथ। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। तो जब सूर्य अस्त हुआ तब दादी माँ स्नान कर चुकी थी, व्हेन द सनसेट ग्रैंडमदर हैड टेकन अ बाथ। या फिर इसको आप ये भी कर सकते हैं, सेकेंड इज फर्स्ट, ग्रैंडमदर हैड टेकन अ बाथ,
बात when the sun set, when the sun sets। तो देखिए आप फर्स्ट इज फर्स्ट और सेकेंड इज सेकेंड भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा, यानी कॉमा आप लगाएंगे। और अगर आप सेकेंड इज फर्स्ट और फर्स्ट इज सेकेंड करते हैं तो आप कॉमा का यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस को व्हेन से ऐड कर देंगे। सो दोनों कंडीशन यानी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है जब मैं अपना काम समाप्त कर चुकी थी तब वे लोग आए। जब मैं अपना काम समाप्त कर चुकी थी, when चुकी थी, I had finished, when I had finished my work, then वे लोग आए, then they came, past indefinite tense। या फिर आप कह सकते हैं they came when I had finished my work, they came when I had finished my work। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है जब पुलिस आई तब चोर भाग गए। जब पुलिस आई तब चोर भाग गए, तो या भाग गए थे, when the police came, then चोर भाग गए थे, then the thieves ran away। या फिर the thieves ran away when the police came। So guys, I hope कि ये फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। फिर से समझने की कोशिश करिए। When the sun set, past indefinite tense, grandmother had taken a bath, past perfect tense, or you can say grandmother had taken a bath when the sun set। सेकेंड इज जब मैं अपना काम समाप्त कर चुकी थी तब वे लोग आए। सो व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट पार्ट है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, देन दे केम। या फिर आप कह सकते हैं दे केम व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। जैसे सेंटेंस है वैसे लिखेंगे तो कॉमा का यूज करेंगे। अगर आप सेकेंड इज फर्स्ट, फर्स्ट इज सेकेंड करते हैं तो कॉमा नहीं बल्कि व्हेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जब पुलिस आई तब वे चोर भाग गए थे, व्हेन द पुलिस केम द थीव्स रैन अवे, तो चोर भाग गए थे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। When the police came, the thieves ran away। So I hope आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको इरेज कर दें हम। तो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा चौथा सेंटेंस है जब किसान खेतों की सिंचाई कर चुके थे। जब किसान खेतों की सिंचाई कर चुके थे तब जोरों की बारिश हुई। तो क्या बोलेंगे आप? when the farmers had irrigated the fields, then जोरों की बारिश हुई, then it rained heavily। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है जब हम घर पहुंचे तब पिताजी दफ्तर के लिए निकल चुके थे। फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट परफेक्ट। जब हम घर पहुंचे, सो when we reached home, तब पिताजी दफ्तर के लिए निकल चुके थे, then father had left for office। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर का सेंटेंस है जब वह आया तब हम मेला देखने गए। when he came, तब हम मेला देखने गए, then we went to see the fair। नेक्स्ट जब तुमने बताया तब मैंने उससे पूछा। जब तुमने बताया तब मैंने उससे पूछा, when you told, तब मैंने उससे पूछा, then I asked him। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट।
तो चौथा सेंटेंस हमारा है, जब किसान खेतों की सिंचाई कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, तब जोरों की बारिश हुई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन द फार्मर्स हैड इरिगेटेड द फील्ड्स देन इट रेन्ड हैवली, या फिर इट रेन्ड हैवली व्हेन द फार्मर्स हैड इरिगेटेड द फील्ड्स। नेक्स्ट इज, जब हम घर पहुंचे तब पिताजी दफ्तर के लिए निकल चुके थे। व्हेन वी रीच्ड होम फादर हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस, या फिर फादर हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस व्हेन वी रीच्ड होम। एंड नेक्स्ट है, जब वह आया तब हम मेला देखने गए। सो व्हेन ही केम देन वी वेंट टू सी द फेयर, या फिर वी वेंट टू सी द फेयर व्हेन ही केम। और लास्ट हमारा है, जब तुमने बताया तब मैंने उससे पूछा। सो व्हेन यू टोल्ड देन, जब तुमने बताया, व्हेन यू टोल्ड तब मैंने उससे पूछा, देन आई आस्क्ड हिम, या फिर आई आस्क्ड हिम व्हेन यू टोल्ड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये व्हेन के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। सो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं साइड हो जाती हूं। सो आई होप कि आपने ले लिया होगा। और गाइज, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो गाइज, चलिए क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।